के जन्मदिन उत्सव में उनके चाहने वाले, उनके परिवार, उनके साथियों को ग्लोबल सिंधी काउंसिल की ओर से हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, राम जेठमलानी साहब के बाकी जीवन तो खुली किताब है। उनकी कोरट की दलीलबाजी, उनकी विल पावर, उनका टैलेंट, ये तो रोज छपता ही रहता है, टीवी चैनल पे देखते ही रहते हैं। उसके साथ साथ उनके 87 ईयर्स आज जो पूरा वो कर रहे हैं, आज भी उनके दिल में एक हलचल है, एक तूफान है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे देश में किसी के साथ नाइंसाफी न हो, और उसी के लिए फिर वो स्विट्जरलैंड में काले धन की बात हो तो कोरट पहुंच जाते हैं। यहाँ अब जो मिसाइला चल रहा है कि एनिमी प्रॉपर्टीज का, यहाँ कश्मीर की वादियों में जो गड़बड़ हो रही है उनके लिए, कश्मीर पीस कमेटी के तो वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे इंसान के वो
हर उस कार्य में आगे आ जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि हमारे समाज, हमारे देश के साथ कुछ बेइंसाफी हो रही है। तो हम आज उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। राम जेठमलानी फाउंडेशन की तरफ से काफी कुछ कार्य भी कर रहे हैं। काफी स्टेट्स के बच्चों को एजुकेशन मिलती है, काफी स्कूल्स, काफी कॉलेजेस, काफी हॉस्पिटल्स में उनके मदद के हाथ आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, आज इस महफिल में एक और ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिसके साथ भी सहयोग फाउंडेशन का 90 से संबंध रहा है, मिस्टर धर्मेंद्र जी। प्लीज जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि सहयोग फाउंडेशन ने एक मूवमेंट चलाई थी ड्रग्स के खिलाफ, नशीले पदार्थों के खिलाफ, और उस सवेरा 90 की जो शुरुआत की थी, जो मशाल जलाई थी, मिस्टर धर्मेंद्र जी ने इस भावना और इस विश्वास के साथ कि वो जो जोत है आने वाले अंधेरे को यकीनन खत्म करेगी। आज वो हमारे साथ है। मुझे एक छोटा सा उनका ध्यान आ रहा है कि जब हम ड्रग्स की बात कर रहे थे कि हमारे देश की तरफ एक तूफान बढ़ रहा है जो ड्रग्स के हिसाब से हमारे नौजवानों को खोखला कर देंगे, तो धर्म जी ने कहा, यार ये ड्रग्स, हम तो अपने गांव में हमारे माँ बाप जो हमें संस्कार देते हैं, हमने कभी सर दर्द के लिए गोली वो ड्रग भी नहीं ली है, और यहाँ ये लोग जो है किस टाइप का ड्रग्स ले रहे हैं। तो ऐसे इंसान बिल्कुल जिनकी दिल जो है बिल्कुल पाक, एक जिसको हम कहें कि वो जज्बातों से भरा हुआ, जिसके दिल के किनारों तक मोहब्बत ही मोहब्बत है, हमेशा वो मोहब्बत का पैगाम देते रहते हैं। और एक चीज़ उनके दिल के कोने में, एक और चीज़ जो अब उभरी है, वो है उनका शायराना अंदाज। वो अपने नए ढंग से आज शायरियाँ लिखते हैं। मैं गुजारिश भी करूँगा आगे उनको कि प्लीज़ के चंद शेर हम सुनना चाहेंगे। सही है, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर राम जेठमलानी साहब को कि वो मंच पे आए, और मिस्टर धर्मेंद्र जी को मिस्टर अमर सिंह कोटानी प्लीज कमान है, चंदर मंगनानी, मिस्टर जीएल रहेजा जो इस पूरे हमारे इस कार्यक्रम के बिल्कुल आत्मा है, प्लीज उनको मैं गुजारिश करूंगा कि ऊपर आ जाए। प्लीज मिस्टर जीएल रहेजा साहब, मिस्टर जीएल रहेजा, मिस्टर उदित नारायण जी हमारे बीच में है, उनसे भी गुजारिश है कि वो आ जाए ऊपर हमारे साथ प्लीज। सहयोग फाउंडेशन की तरफ से हम लोग अचीवर्स को, अच्छे काम करने वालों को हर साल सम्मान करते हैं। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उनके चांसलर डॉक्टर मुजुमदार, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का हमने घोषणा की है। आने वाले थे बट ओल्ड एज और थोड़े के हिसाब से वो आज यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी कॉलेज में, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है पूना में, उसमें मिस्टर राम जेठमलानी साहब प्रोफेसर है, लॉ सिखाते हैं इस बच्चों को, और उनके साथ जुड़े हैं डायरेक्टर है वहाँ पे। मैं चाहूँगा कि उनकी ट्रॉफी उनके बिहाफ पे आप रिसीव करें मिस्टर धर्म जी के हाथों से प्लीज। पुरानी साहब को जानते होंगे, इन्होंने पहली सिंधी फिल्म अबाना बनाई थी, और उसके बाद उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे, जिसके नायक थे मिस्टर धर्मेंद्र जी, पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी। और आज भी ये पहला मिसाल है इंडस्ट्री में, मैं समझता हूँ कि धर्म जी आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक मैंने बुक पढ़ी जिसमें लिखा था कि जब धर्म जी फूल और पत्थर के उस मुकाम पे थे और सुपरस्टार के उस डगर पे थे, तो मुझे फिल्म बनानी थी और मुझे इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं फिल्म बनाऊं। तो धर्म जी के पास वो गए कि मुझे फिल्म बनानी है, क्या तुम फ्री में काम करोगे? तो धर्म जी ने कहा कि कहाँ साइन करनी है, हुक्म कीजिए। तो ये दोनों की जोड़ी, मैंने फिल्म साइन की थी, कुछ लिया नहीं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई इन्होंने आके मुझे पूरे पैसे दिए जो दिल से दिए। मैं बताना चाहता हूँ उनको साइनिंग अमाउंट 51 रुपीज मिले थे।
और वो भी 3 जनों ने मिलके, 3 पार्टनर थे, 7 डेज की बात है। और धर्म साहब ने कहीं लिखा है कि मैं वहां से निकला तो भूख लगी थी, चलो यहाँ शेरे पंजाब होटल में इसका खाना खा लेते। दोस्तों, मैंने जिंदगी देखी है, अच्छे लोग भी देखे हैं, बुरे लोग भी देखे हैं। मैंने काफी स्टार्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, साधना को भी किया, अबाना में धर्मेंद्र को भी किया, शक्ति कपूर को किया, जूही चावला को किया, पर मेरी सच्ची दोस्ती सिर्फ धर्मेंद्र से है। एक नाम आप इंट्रोडक्शन में भूल गए, आपको भी किया आपने भी ट्रिक की है। वो इसलिए कि मैंने जिंदगी में बुरे आदमी, अच्छे आदमी देखे हैं। मैं अपने दिल के गहराई से बोलता हूँ, सच्चाई से बोलता हूँ, मैंने धर्मेंद्र से अच्छा आदमी नहीं देखा। ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मेरे प्यारे दोस्त राम जेवारानी, रंजीत भूटानी वहाँ बैठा है, लेकिन वो भी दोस्त है जिसके साथ मेरी काफी मोहब्बत है। ये बॉलीवुड का प्रतिनिधि है जिसको मैं भी मोहब्बत करता हूँ। बहुत हसीना जो है देश की, वो इनकी मोहब्बत करती है, मगर मैं हसीना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे मोहब्बत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मोहब्बत को स्वीकार करेंगे। राम जेवारानी सहयोग फाउंडेशन चला रहे हैं, मैंने और ग्लोबल सिंधी काउंसिल के बड़े वर्कर हैं, उनके खास सेवा करते हैं और सारे सिंधी समाज की सेवा करते हैं। मैं उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ, और जो काम मेरे से नहीं होता है सिंधी समाज के लिए, वह मैं उनसे करवाता हूँ। और हेमरानी साहब, ये भी मेरे पुराने दोस्त हैं, और अभी उसने एक किताब लिखा है, जिस किताब को मैंने पढ़ा है, एक रंगीन किताब है, हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, और पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि इस दुनिया की जो छुपी हुई सीक्रेट है वो क्या है, वो उसी किताब में आपको मिलेगी। और आपको किताब पढ़ने के बाद अपने जीवन को बहुत रंगीन कर सकते हो। थैंक यू सर। दोस्तों, आप यहाँ इसी अवसर पे हाजिर हैं जब मैं अपने उम्र के 87 बरस खत्म कर रहा हूँ। मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे एक टीचर साहब थे, उसको बड़ा शौक था। वो बेशक मैं हमारे साथ धोखेबाजी करता था, मैं नहीं जानता हूँ, मगर हम उनको विश्वास करते थे। वो रात को कभी कभी स्पिरिट्स को बुलाते थे। होता था मैं पूरे रूहों के दुनिया से उनको समन करता हूँ, और वो आपके सवाल का जवाब देंगे। तो मुझे याद है वो एक बिल्ली रखता था उल्टी करके, और हम हम उनके चारों तरफ हाथ रखते थे और फिर सवाल करते थे। तो मुझे याद है कि मैं 12 बरस का था जब मैंने ये सवाल किया था कि मेरी उम्र कितनी है। तो वो दिल्ली जो है वो उठती थी, तो आवाज करती थी, मैं गिनता रहा, आखिर उन्होंने कहा 88 बरस। So I am now entering that 88th year, जब उन्होंने रूहों ने कहा था कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। सेंचुरी। तो आज जब ये 87th ईयर मेरा खत्म हुआ है, तो मुझे वो सियांस जो बचपन में मैंने सुना था, देखा था, वो मुझे याद आता है। ये शायद मेरा आखिरी बरस बाकी रह गया, मगर इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे बड़े में बड़ा ये दुख है कि ईश्वर ने ये
दुखी ये जो संसार पैदा किया है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? कुछ हम भी जिम्मेवार हैं जिनका मैं मुकाबला कर रहा हूं। आपको खुशी होगी सुन के कि ये देश गरीब देश नहीं, ये शाहूकार देश है, लेकिन इसको गरीब बनाया गया है उन भ्रष्टाचार के प्रैक्टिशनर्स ने जो हमारे गरीबों की संपत्ति चुरा के बाहर देशों में जाके छुपा के रखी है। आजकल मेरा ये एक वन पॉइंट प्रोग्राम है जिंदगी का कि मैं उसी छुपी हुई चोरी की हुई दुनिया को वापस लाऊं। वो इतनी दुनिया है कि अगर हिंदुस्तान में आए और उनका बंटवारा किया जाए तो हर एक परिवार हिंदुस्तान में उसको कम से कम 2.5 लाख रुपया मिले। तो दोस्तों, ये जो 1 बरस उन अगकथी के साथ मेरे को बच गया है, मैं आपकी आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे ताकत दो और मेरे साथ सहयोग दो तो मैं उस चोरी हुई मिल्कियत को यहाँ लाऊं, आपके चरणों में उसको अर्पित करूं और उसके बाद अगर मैं मर जाऊं तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगा। दोस्तों, अगर वो मिल्कियत मैं नहीं ला पाया तो ये जरूर समझना कि मैं नहीं डरता हूं मौत से, खुदा को डरना है मेरे मौत से। मैं जब भी उनसे मिलूंगा, मैं नहीं जानता हूं कि उसको हिम्मत होगी मिलने की, मगर अगर मेरे को मिल गया तो मैं पूरा जो वकालत का मेरा तजुर्बा है वो मैं उस ईश्वर और खुदा जिसको आप कहते हैं, मैं उसके सामने उसका मुकाबला करूंगा और उसे ऐसे सवाल करूंगा जो भाग जाए। ये इस दुनिया में इतना तुमने दुख क्यों पैदा किया है? शर्म की बात है कि आज हिंदुस्तान के अंदर हर रात 2.5 million children go to bed without a morsel of food in their stomach. जो अपने इंटेस्टाइन्स, अपने स्टमक की लाइनिंग जो है वो उसके खा रहे हैं और उसके ऊपर उनकी जिंदगी चल रही है। ये हमारे भ्रष्टाचारी नेताओं ने देश की हालत किया है। तो मैं सिर्फ आपकी आशीर्वाद चाहता हूँ। आज मुझे और कोई मेनी हैप्पी रिटर्न्स की बात मत कहो कि मेनी हैप्पी रिपेट्रिएशन ऑफ द पीपल्स स्टोलन वेल्थ। ये मेरी आशीर्वाद करो और मैं उसी आशीर्वाद के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगी। जय तुम जियो हजारों साल और हर साल के दिन हो 50,000, तो वो साल पूरा नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, सेंचुरी करेंगे। मिस्टर जेठमलानी साहब ने कहा कि मैं मोहब्बत करता हूँ जैसे हसीनाएं मोहब्बत करती है धर्म जी से। तो मुझे धर्म जी के एक फिल्म का थोड़ा सा डायलॉग याद आ रहा है। वैसे वो अल्फाज या उससे वो पूरे नहीं भी हो मगर मतलब वही होगा कि इश्क कहते हैं मुझे, हुस्न का दीवाना हूँ, कभी भौरा कभी बुलबुल कभी परवाना हूँ। इन चांद तारों ने भी मुझसे ही रोशनी पाई है, इन फूलों में मुझसे ही महक आई है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, ये सभी हंसी दिल वाले मेरे नाम पे दिल कुर्बान किया करते। और बता दें किसके मुझे एक बात भूल गई जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ भी काफी हसीना हाजिर है और मैं एक हसीना की तारीफ अलग अलग नहीं करना चाहता हूँ, मगर this collectivity of beautiful women who are present in this hall, I only want to say one thing. Let me recite to you a small little couplet कि हर वक्त तस्वुर है उनका, हर वक्त सुरूर और मस्ती है, वो खुद है मस्जिद में महकाना, आंखों से शराब बरसती है। मिस्टर विजय लखानी न्यू बॉम्बे जो संजो साथी आए, मिस्टर मनोज मटलानी, मिस्टर राजू खेतवानी, ये दादा थाना जो तमाम सुठा कार्य करता है, कुमार केवल रामानी,
मिस्टर महेश, मिस्टर महेश तेजवानी, हरीश कालरा, मिस्टर सुंदर गुरसानी, ये पंहिंजो मैगज़ीन जो न्यू इशू दादा जे हथ सां महूरत कराइण चाहे थो। सिंधियत जे नए इशू जो विमोचन दादा जे हथां थिए थो पियो। एक मिनट सर, दादा प्लीज सामने। मिस्टर नारी होचंदानी प्लीज। हिंदुस्तान के नहीं एशिया के सबसे बड़े एडवोकेट को मैं प्रणाम करता हूं और उनके जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि मैं कोई बर्फ नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई बर्फ नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं हूं जो बदल जाऊंगा। चांद सूरज की तरह वक्त पे निकला हूं मैं, चांद सूरज की तरह वक्त पे निकला हूं मैं, चांद सूरज की तरह वक्त पे ढल जाऊंगा। धर्म जी के लिए हसीनों से गुजारिश है कि पर्दा न करें, हसीनों से गुजारिश है कि पर्दा न करें, मैं दीवाना हूं, मैं मस्ताना हूं, मचल जाऊंगा। रोक सकती है दुनिया तो रोक ले मुझको, उसमें आप भी हैं, जेठमलानी साहब भी हैं। रोक सकती है दुनिया तो रोक ले मुझको, मैं तो जादू हूं, जादू हूं, चल जाऊंगा। हर दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप हजारों साल मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया शुक्रिया। मुझको ऐ मेरी याद समझ
बट ये सब जो है अभी की देन है उन चैनलों की। ये हमारे साथ जो हमारी बच्ची, हमारी छोटी बहन खड़ी है, इन्होंने बड़े बड़ों को जादू सिखाया है। मुझे याद आ रहा है कि सहयोग फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में सुनील गावस्कर जी आए थे और उन्होंने इनके 2 टुकड़े कर दिए और रो रहे थे, यार मेरी बीवी क्या बोलेगी। सही है, तो अभी भी वही जादू दिखाने के लिए आपके सामने है। मैं चंद्र मंगनानी जी से गुजारिश करूंगा कि इस हमारी छोटी सी बहन का जादू करने का स्वागत फूलों से करें, प्लीज। थैंक यू। अब ये फूलों के गायब कर देगी या इस फूलों की जो प्राइस है वो हाथ में दे देगी। जादू उनके पास ऐसा है। एक काम करते हैं, आपके पास एक करेंसी नोट होगी? हाँ होगी, वो वापस तो मिलेगी ना। ट्राई कर लो। नहीं फिर नहीं है मेरे पास। 100 का नोट दो। चलते हैं, ये देवानंद के फैन है। ओके, यहाँ मेरे पास 1000 रुपए की नोट है। माइक ये जादू इनको, इनके हाथ में 1000 की नोट है, मैं बोलते जाऊंगा। मेरे हाथ में 1000 की नोट है और कुछ नहीं हाथ में। इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया। अब मेरे जेब में आ जाएगा। आपके सामने ये Yes, नोट yes. है। ये मैं अपने फिस्ट में डाल देती हूँ। आप जरा फूंक मारेंगे प्लीज? थैंक यू सो मच। अंकल, आप अपनी 1000 की नोट इनसे कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे जेब में होगा। इन्होंने फूंक मार के उसे गायब कर दिया है। सो आई थिंक आप अच्छा एक काम करते हैं, मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, क्या आप ये मैजिक एक और बार देखना चाहते हैं? यस, एक और नोट देंगे? अभी नहीं मिलेगा, अभी 100 का बाबा, 50 का, 50 का, 1100 हो गए। नहीं आपके जेब में हो तो गए। 100 रुपए की नोट है हाथ में और कुछ नहीं। 100 रुपए की नोट को ऐसे फोल्ड किया, सिर्फ अपना मैजिक वर्ड बोला, सिम सलामी फूफू, थोड़ा सा मैजिक सिम वर्ड सलामी फूफू, और ये आपके 100 चलो बाकी 100 गया, 100 में तो ठीक है।